शुरू हो जाओ शुरू। किससे करें? लाइटिंग प्लेसमेंट में फिर लिखा होता है। ये अगर लाइट में अगर डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। लाइटिंग प्लेसमेंट के लिए भी ये ऑप्शन है सीलिंग, वैसे ही एनपी की तरह ये सीलिंग जाने के बाद सब कुछ आपको प्लेस करना है। सिस्टम ऑप्शन, और फिर यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मुझे सीलिंग में, मुझे यहाँ पे सीलिंग नहीं दिख रहा है, मतलब वो जो होता है जिप्सम सीलिंग या 2x2 का वो ग्रिड सीलिंग, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अगर लाइट प्लेस करना चाहूंगा, लाइट, तो यहाँ पे लाइट की टाइप्स है, प्रॉपर्टीज में अलग टाइप्स होती है। अच्छा, बॉक्स लाइट होता है, हैंगिंग लाइट होता है। अभी जहाँ मैं पहले में लगाऊं ना, वहां पे सीलिंग है ही नहीं, तो वहां पे उन्होंने स्लैब में हैंग किया ऐसा लाइट, ये जो लाइट है, पेंडेंट लाइट बोलते हैं इसको। तो ये पेंडेंट लाइट जो है, उसका ये वोल्टेज है, देखो यहाँ पे साइज भी है, वोल्टेज भी है। और अगर इसको प्लेस कैसे करना है, तो उसके लिए प्लेस ऑन फेस, यानी बाय डिफॉल्ट स्लैब पे पकड़ेगा देखो ऐसा, और स्पेस होगा ना तो देखो ऐसा, ये ओरिएंटेशन इसमें होता है। ये प्लेस किया तो ये इसने स्लैब को पकड़ा, भी कैसे पकड़ेगा समझेगा आपको, तो ये प्लस सेक्शन मार के देखो तो समझेगा कि उसने क्या ना क्या पकड़ा पहले पे। सी, स्लैब में चला गया, ये स्लैब है एक्चुअली। और उस जगह अगर मालूम मेरा स्लैब सीलिंग होता वहां पे, अगर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट ने अगर यहाँ पे सीलिंग बनाया होता, अगर आर्किटेक्ट ने यहाँ पे कौन सी सीलिंग, निकला? फॉर सीलिंग बराबर, 2x2 का होता है ग्रिड, ऐसा ग्रिड, चाहे, हाँ हाँ हाँ। इसको बोलते हैं 2x2 का ग्रिड सीलिंग बोलते हैं इसको। तो अगर ये होता तो फिर आई कैन गो टू माई सिस्टम, स्प्रिंग मतलब ये लाइटिंग, और फिर मैं या ये भी ले सकता था ऑप्शन, ये वाला, अदरवाइज ये बॉक्स लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ग्रिड और सब वाला ग्रिड के साइज के हिसाब से आई कैन टेक द लाइट, और मैं आगे मैं प्लेस ऑन फेस, तो कभी भी प्लेस करता हूँ मैं इस चीज को, ये मैंने प्लेस किया एग्जाम्पल ग्रिड के अंदर प्लेस किया, ठीक है। अब देखो सेक्शन में जाओ, तो ये लाइट जो हैंगिंग है स्लैब में अटका हुआ है, और ये जो लाइट है प्रॉपर सीलिंग में आके रुक गया है ऐसा, तुम फिट कर। फिट कर, तो ऐसा है। तो आपको बस ये देखना है कि आर्किटेक्ट में प्रोवाइड पर किया ज्यादा मतलब उसमें ये कौन देता है? इंटेंसिटी पावर, असं काही नाही, याच्यातून पावर तो वाढू शकता था, ऐसा पावर आप बढ़ा सकते हो, उसको ये बोलते हैं ना, लक्स बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, बराबर, इंटेंसिटी पावर। तो एडिट टाइप में, हाँ, आपकी इलेक्ट्रिकल भाषा में लक्स बोलते हैं, लोकल भाषा में बोलते हैं कि इसकी पावर कितना, वही जो अनिकेत बोल रहा है, वैट कितना, हाँ बराबर। तो वो यहाँ पे रहता है, देखो यहाँ पे, ये रहा फोटोमेट्रिक, फोटोमेट्रिक, तो यहाँ पे सारा वैट होता है यहाँ पे। हाँ लिखा है ना, आई एम डैश वैट, इंटेंसिटी क्या है, ये भी इसका कलर भी, इसका टेम्परेचर कलर भी इसका यहाँ पे है, ये इसका लॉस वेक्टर भी यहाँ पे, मतलब इसका इंटेंसिटी वैसे क्लियर है, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। वैसे ही आपका इसका भी रहेगा, कितना देता है? अलग अलग। देखो मेरे घर में एलईडी बल्ब लगा छोटा सा, वो 9 वाट का, लेकिन रोशनी जो होता है वो 100 में बढ़ता है उसका प्रॉपर। रोशनी मेरे हम्म, हाँ 120 अंधारा वोल्ट करके चली है. 120 वोल्ट आता हा पण सिलेक्ट केला एडिट टाईपला गेलं, त्याचे फोटोमेट्रिक मध्ये पण बघा असंच नाव असतं की बॉक्स लाइट 2x2 वाले 40 वोल्ट की। तो सो इस तरह से आपको क्रॉस चेक करना होता है। लेकिन आपके लिए वॉल्ट, ये वैट इतना मैटर नहीं करता, आपको जितना मैटर करता है वॉल्ट, ये बी वाला ऑप्शन वॉल्ट, मतलब आपको यहाँ वही लेना बैठ चाहिए, ना. हाँ यहाँ जाना चाहिए आपको, तो वोल्ट एक्चुअली वोल्टेज, वोल्ट में वोल्टेज वही वोल्टेज स्क्वायर में चला गया. वोल्ट और वैट दोनों अलग अलग ऑप्शन है, डब्ल्यू और वी है, दो ऑप्शन है ऐसा। वोल्ट में ही मिल रहता है ना. वोल्टेज, वोल्टेज वी वाला, अपने इंडिया में 230 वोल्टेज पे होता है वर्क, सिंगल फेस, सिंगल फेस, और थ्री फेस पे कितना होता है? ये 440 वोल्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट सगळं सगळं मामूली सब कुछ दिखाई दे रहा है. जैसे एवढं? ये 440 वोल्ट मध्ये थ्री फेस आला, तो आनंद झाला तुझा एकदम, आनंद झाला। अरे 40 वरती. आता काय काय असतं ना थ्री फेस वर चालणार आहे, हा. 440 सप्लाय शकतो त्याला। आता आपल्या गावी वगैरे पण म्हणा असे बोरवेल असते वगैरे, थ्री फेस एक फेस वरती चालते. ऑटो वगैरे टाकतो. ठीक है, ये लाइट में आता है, कॉपी कॉपी करना था। अभी इसके लिए आपको ना कैट फाइल मिलेगा एक्चुअली, पता है, अभी मैं रैंडम प्लेस कर रहा हूँ 3-3 मीटर पे स्प्रिंग की तरह, लेकिन कैसा है कि तभी रेडिट में इसका कितना रहता है डिस्टेंस में लगाना रहता है? 2 मीटर सर है, 2 ग्रिड सोडून ऑटोमेटिक, एक ग्रिड 6 से जास्त असतात, एक ग्रिड जो होता है ना ये ग्रिड, वो 600 का होता है, तो 2 ग्रिड छोड़ने के बाद तीसरी ग्रिड गिरता है वो सीधा, तो 6 मिडल. 18 सीधा ऐसे होता है।
तो 2 से 3 मीटर पे डिस्टेंस पे आता है सीधा वो चीज़, ऐसा। तो तो मेरे को इनफ रहता है कि 4-4 मीटर भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या है, साइज़ कैसा है, सब वोल्टेज कितना है उसमें? तो यहाँ पे मुझे आपको मेन चीज़ ये दिखाना है कि वो फैमिलीज़ बनने के बाद, ये स्विच प्लेसमेंट करने के बाद मुझे इसका लूपिंग करना है। कि मान लो कि जब मैं अगर ये लाइट मुझे ऑन करना है, अगर मैं वायरिंग, स्विचेस वायरिंग कंडक्ट ना? नहीं, एक्चुअली मैं लूपिंग देखना है यहाँ पे, कंप्लीट बाद में आएगा। कि स्विच ऐसा बटन दबाने के बाद ऐसा हाँ, ऐसा ऐसा कवर अच्छा, तो ओके। वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि जब आप फिक्सर सेलेक्ट करते हो, ये फिक्सर्स होता है, लाइट ये होता है ना, ये लाइट फिक्सर्स, ये फिक्सर्स है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शंस आता है यहाँ पे। स्विच, पावर, ओके, डायरेक्ट ऑटोमेटिक में ऐसा है मतलब बीतने दिन के बाद देख दिन के कैसे बाद। आएगा। अरे मतलब डायरेक्ट, मतलब प्लम्बिंग में रहता है, मतलब ये चीज नहीं दिखा दी है, दिखाई मालूम है उस दिन, वैसा पूछ रहा हूँ। क्या हिंदी बराबर है। सीता हाँ, जितने भी छोटे डिवाइसेस हैं फिक्सर्स वाले हैं तो उसमें स्विच ऑप्शन आता है। तो जब मोटर वीएवी एचओ इसमें सीधा पावर ऑप्शन आता है, वो सब पावर पे डिपेंडेंट होते हैं, डीबी पे, सीधा डीबी पे सीधा आता है। लेकिन सब छोटे छोटे डिवाइस हैं, सब चीजें ये हो गया, चार्जर पॉइंट हो गया, ड्रीम ये हो गया, डोरबेल हो गया, ये सब चीजें उस पर डिपेंडेंट, इस पे स्विचेस पे डिपेंडेंट है। तो उसको एक स्विच असाइन करना पड़ता है। तो अगर मान लो कि मेरे यहाँ पे ये 4 लाइट्स है एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे ये 2 लाइट कंट्रोल दबा के ये 2 लाइट सेलेक्ट किया, और ऑप्शन मुझे यहाँ पे है स्विच। मैंने यहाँ पे लिया सेलेक्ट स्विच, ओके, और मैंने कोई भी स्विच को क्लिक किया, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो ऑटोमेटिकली। ठीक है। ठीक है। अब मान लो मेरा ये जो स्विच है, अब आपका ना लाइट है, इसको मैंने स्विच ऑप्शन दिया, सेलेक्ट स्विच, और मैंने फिर इस पे ट्रांसफर किया उसको। जी, अब मैंने एस्केप किया, देखो दोनों चलेगा ऑप्शन। आपके सामने बड़े कौन सा लाइट पे कौन सा स्विच ऑन है, ठीक है। तो आप वो लाइट सेलेक्ट करके ना उसके पास माउस रखना, माउस से हटाना मेरे साथ, माउस वहीं रहना चाहिए, और एक बार टैप करके देखो, देखो दिखाता है ऐसे। हाँ, 2 बार टैप करोगे ना तो स्विच लाइट दोनों क्लिक करने के बाद ब्लू हो जाता है, मतलब दिखता है। दिखता है। अगर मैं कंट्रोल दबा के दूसरा लाइट सेलेक्ट करूंगा ना, तीसरा लाइट, और फिर टैप करूंगा एक बार, कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो तीनों लाइट दिखेगा फिर वो। ओके, मतलब अपना गलती से रीड हो गया था, वो फिर से दिखता है। तो कैसा वो एस्केप या तो क्लिक करूंगा तो चला जाता ही जाता है। अभी परमानेंट रहना चाहिए चीज ऑप्शन, तो अब वो अगला स्टेप थोड़ा अलग है। ये जो था आपने क्या किया, मैनुअली लूपिंग असाइन किया, ये मैनुअली लूपिंग असाइन किया आपने। अब उस मैनुअली को आपको पूरा वायरिंग दिखाना है आपको कि हाँ कि वायर प्रॉपर से कनेक्टेड है, तो वायर लूपिंग में दिखाना है। तो एक बार ये कर दिया ना आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, टैप टैप बोला, तो यहाँ पे टैप टैप करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आता है फिल्टर। फिल्टर, यहाँ जाओगे ना तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लाइटिंग डिवाइस, फिक्सर्स और स्विच सिस्टम। खाली एक बॉक्स है, तो ये एम्प्टी कलर में कवर नहीं होता है, ये खाली प्लास्टिक का बॉक्स है। अंदर जो चीज होता है ना वो ये डिवाइस, लाइटिंग डिवाइस। स्विच को लाइटिंग डिवाइस बोला गया है। तो वो चीज सेलेक्ट करके इसको अनटिक करके दोनों ऑन रखो और ओके करो, तो देखो ऊपर ऑप्शन आएगा एक। यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आना चाहिए, इसको बोलते हैं यहाँ पे फायर पावर ऑप्शन। तो यहाँ ऑलरेडी दे के रखा हुआ, अच्छा हो गया। नहीं, उसको ऑलरेडी सिखाया तो मैं पहले वाला दिखा रहा हूँ। सलमान का ना ऑलरेडी पहले हुआ था, तो वही चीज रिपीट कर रहे थे, ऑप्शन पावर ऑप्शन आ नहीं रहा यहाँ पे। अब ऐसे केस में क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं ये स्विच डिलीट कर देता हूँ। देखो द पावर सिस्टम स्विच इज एम्प्टी है, ठीक है। सिस्टम में क्या एक नया स्विच ऑप्शन लिया, प्लेस किया यहाँ पे ऐसा, उसको प्लेस भी कैसे करेंगे, तो ऑफसेट नहीं मार सकते? नहीं, बाय डिफॉल्ट वो वही रहेगा ना। स्विचेस प्लान में प्लेस करना है, लाइटिंग सीलिंग में प्लेस करना है, ये ध्यान में रखना है, इसलिए ऑफसेट यहाँ पे होता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऊपर ही आएगा, ऑफसेट भी आएगा बाय डिफॉल्ट। स्विच 1 मीटर ऊपर ही आएगा बाय डिफॉल्ट, जैसे आपका डब्ल्यू सी बाय डिफॉल्ट 450 ऊपर आता है ना जमीन से, करना पड़ता है ऑफसेट नहीं ना। वैसे ये भी है कि प्लान में खड़े रह के स्विच में जाओगे ना, यहाँ पे स्विच स्विच, आप प्लेस करोगे, देखो आया ना दीवार, तभी नहीं पकड़ता, तो सीलिंग में ध्यान दो यहाँ पे। तो सीलिंग में लाइट और प्लान में स्विचेस रखना है। ठीक है सर। अब मुझे देखना है कि लेयर सीलिंग में जाने, से करना पड़ेगा एक बार डाटा। ये 2 सेलेक्ट किया, स्विच सिस्टम में गया, एडिट में गया, सेलेक्ट में गया, मान लो कि ये सेलेक्ट करते हैं एग्जाम्पल, फिनिश किया, और फिर टैप टैप करता हूँ। पावर नहीं वो चला जा रहा है, क्या करना है, लाइट डिलीट करना है। आया है,
पर हाँ सेलेक्ट कर रहा है ना। एक्चुअली कैसा स्विच और लाइट दोनों सेलेक्ट करने पे आना चाहिए कि स्विच बटन दबाया तो लाइट ऑन हो रहा है, वो दिखाना हाँ, ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, शायद मैंने पहले सीखा है उसको इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये डिलीट करता हूँ, मैं डिलीट वो करता हूँ। लैपटॉप चेंज कर दो। ना, ना, नहीं, बरोबर है। इतना टाइम मत सीरियस हो रहे हैं। सीरियस कैसे चल रहा है सीरियस पिक्चर्स, ठीक है? लाइट फिक्चर्स और फिर यहाँ पे वो हैंगिंग लाइट पेंडेंट लाइट ली जैसे 120 वोल्टेज पे प्लेस ऑन फेस दिया, स्पेस में था। एक मैंने यहाँ दिया, एक मैंने यहाँ, ठीक है? एग्जाम्पल, ठीक है? ये 2 लाइट सेलेक्ट की, स्विच ऑप्शन हो गया, सेलेक्ट स्विच लिया और इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? टैप टैप किया, फिर फिल्टर में गया, स्विच से सामान टिक किया, ओके। सिलेक्ट पावर ये बोलो। करा ना फिर अभी देखना हम्म, चालू होता है कि नहीं। चमक डालना चमकना चाहिए। पावर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैनल का नाम आना चाहिए। ओके, अब ये डायरेक्ट क्यूआर जो पूछो ना ऑलरेडी फिर लेक्चर में नाम। ले चुका हूँ ऑलरेडी, नहीं नहीं, ऑलरेडी देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो 100 एमसीबी 2, तो मैंने ऑलरेडी सीखा है इसलिए देखो वो दिखा रहा है यहाँ पॅनलचं सांगितलं आम्हाला. पे आर्च वायर। आप लैपटॉप लो तो अच्छा पूरा सिखाऊंगा अच्छे से सीखा। धन्यवाद मंडळामध्ये. कधी लॅपटॉपचा रुक रे. मोठा आहे लेने का फिर ले 40 वोल्ट 3 फेज सप्लाई ते केलं त्यानंतर तो पेन आला. इलेक्ट्रिकल सिस्टम जाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज डेफिनेशन और डीबी हम्म, दो चीजें होती हैं। हम्म, तो उसी केस में नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, वोल्टेज में जाके मैंने एक नया डीबी वोल्टेज ऐड किया था 230। हाँ तो उसने वहां पे फिर दिखाना चालू किया था। यहाँ पे वो वोल्टेज ऐड करना होता है और यहाँ पे डीबी का नाम ऐड करना होता है। जो नेमिंग से दिया है. सिखाया। तो अभी उतना मत जाओ, थोड़ा सा त्याची व्हिडिओ आली असेल तुला. एक तर आली एक का दोन आले तुम्हाला ती पण नाही आली त्यानंतर ती व्हिडिओ. त्यामध्ये बघ. अभी देखो सलमान के साथ से नहीं हुआ है, थिंक सो ये नहीं हुआ ना आपका, ईयर पोर्शन नहीं हुआ आपका। हाँ तो ये आपका यहाँ पे भेजता हूँ, चलो एक बार सर ते ते 3 काय येतंय लाईन मध्ये 3. तुमच्या वायरिंगच्या किती असं 3 लाईन वायर, वायरिंगला सिम्बल असं तुमच्या इथे हॅलो. हा इजा असं नाही तुमच्या सिम्बल्सचा 5% तरी हा का ना. वायरिंगच्या सिम्बल्स 5 टू हा वायर 3 वायरचं ऑप्शन आता है इसमें इथे ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम मध्ये ना एक ऑप्शन असतात वोल्टेज डेफिनेशन हे देखा नाही वायरिंग वायरिंग टाइप्स इथे options. ऑफरच्या वायर ते झालं. Hot connectivity कंप्लीट सॉफ्टवेअर. जो कोणाचं त्याच्यात काही ऑप्शन नाही नहीं पूछ रहा है कि ये 3 लाइन की चीज़ है, बता दो ठीक है। पहले एक बार पहले ये खत्म करता हूँ कि ये हाँ, उसके लिए वो सिंबल है इसमें मैं दिया हुआ। मैं दिखाता हूँ ना कि क्या है वो चीज़। ये जो इलेक्ट्रिकल है उनको प्रॉपर बता रहेगा इसके बारे में। इलेक्ट्रिकल करता है. हाँ, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है ना प्लम्बिंग में आना तभी बताता हूँ. काय क्या बोले यार. आरटी इंटरव्ह्यू बोले.